Hello friends, this is Rajesh Prajapati and once again you are very welcome on our YouTube channel. So how are you today? Are you okay? I hope so. Are you happy? I hope so. So let's start today's video. दोस्तों अंग्रेजी भाषा में ऐसे कई अजीब शब्द हैं जिनकी कहानियाँ और उत्पत्ति बेहद ही दिलचस्प है। ये ऐसे शब्द हैं जो अपने अजीब उच्चारण, असामान्य अर्थ और रोचक इतिहास के कारण बहुत खास हैं। इन शब्दों का निर्माण या उपयोग मानव सभ्यता की सोच और रचनात्मकता को दर्शाता है। तो आज हम ऐसे ही शब्दों के बारे में बात करने वाले हैं जो न केवल अजीब है बल्कि इनकी कहानी भी गजब की है। तो आइए इन शब्दों और इनकी कहानियों को जानते हैं। हमारा पहला शब्द है न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस। इसका अर्थ है अति सूक्ष्म ज्वालामुखी सिलिका धूल द्वारा उत्पन्न फेफड़ों की बीमारी। यह अंग्रेजी का सबसे लंबा शब्द है जो कि 45 अक्षरों का है और फेफड़ों की एक दुर्लभ बीमारी को परिभाषित करता है। यह बीमारी तब होती है जब सिलिका या क्वार्ट्स जैसे खनिज कण फेफड़ों में जमा हो जाते हैं। हालांकि वर्तमान में इस बीमारी को सिलिकोसिस यानी सिलिका जनित फेफड़ों की बीमारी के नाम से जाना जाता है। इस शब्द को 1935 में नेशनल पजल लीग के अध्यक्ष एवरेट स्मिथ ने मजाक के रूप में गढ़ा था। इस शब्द का उद्देश्य अंग्रेजी भाषा में सबसे लंबा और जटिल शब्द बनाना था। यह शब्द एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कि न्यूमोनो, अल्ट्रा, माइक्रोस्कोपिक, सिलिको, वोल्केनो और कोनियोसिस। हालांकि वर्तमान में चिकित्सा के क्षेत्र में यह शब्द प्रचलित नहीं है, लेकिन गिनीज बुक में इसे अंग्रेजी के सबसे लंबे शब्द के रूप में दर्ज किया गया है। हमारा अगला शब्द है हिप्पोपोटो मोन्स्ट्रोसेसेस्की पेडालियोफोबिया। इसका अर्थ है लंबे शब्दों का डर। यह शब्द असल में एक हास्यास्पद शब्द है और उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लंबे और जटिल शब्दों से डरते हैं। इस शब्द को मजाकिया ढंग से गढ़ा गया है और यह आयरनिक है, अर्थात यह एक व्यंग्यात्मक शब्द है क्योंकि खुद यह शब्द इतना लंबा है कि इसे पढ़ने और बोलने में ही घबराहट होने लगती है। यह शब्द एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कि हिप्पोपोटामस, मॉन्स्ट्रो, सेसेस्क्यू पेडालियन और फोबिया। यह शब्द असल में सीडो साइंस यानी मजाकिया वैज्ञानिक शब्द है और इसे जानबूझकर इतना लंबा बना गया है कि यह अपने ही अर्थ का विरोध करता है। यह शब्द सोशल मीडिया और इंटरनेट पर एक मीम की तरह लोकप्रिय है। हमारा अगला शब्द है गोबलेडी गुक। इसका अर्थ है कठिन, जटिल और अनावश्यक रूप से पेचीदा भाषा। यह शब्द सुनने में जितना अजीब है, इसकी कहानी उतनी ही मजेदार है। इस शब्द को 1944 में एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ मॉरिस शेपर्ड ने गढ़ा था। इसका उपयोग उन्होंने सरकारी दस्तावेजों में जटिल भाषा का मजाक उड़ाने के लिए किया था। उन्होंने इसे उस भाषा के लिए इस्तेमाल किया जो बहुत जटिल, अस्पष्ट और अनावश्यक रूप से लंबी होती थी। शेपर्ड का उद्देश्य था कि सरकारी दस्तावेजों की भाषा को सरल और समझने योग्य बनाना चाहिए, न कि अत्यधिक जटिल और भ्रमित करने वाली। यह शब्द आज भी कॉरपोरेट और सरकारी दुनिया में बहुत लोकप्रिय है। यह तब इस्तेमाल होता है जब कोई व्यक्ति या सरकारी विभाग ऐसी भाषा का उपयोग करता है जो सरल बात को भी समझने में मुश्किल बना दे। यह शब्द गॉबलर यानी टर्की पक्षी के चहकने की आवाज से लिया गया है, यानी ऐसा बोलना जो बस आवाज हो लेकिन समझ में ना आए। हमारा अगला शब्द है सेरेंडिपिटी। इसका अर्थ है किसी सुखद चीज की आकस्मिक खोज। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है किसी चीज का अनजाने तरीके से अच्छे परिणाम में बदलना, विशेष रूप से जब हम उसे ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे होते। यह शब्द उन घटनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब अचानक कोई सुखद या आश्चर्यजनक चीज हो जाए जो पूरी तरह से संयोग से होती है। सेरेंडिपिटी शब्द 1754 में लेखक होरेस वालपोल ने एक फारसी कहानी थ्री प्रिंस ऑफ सेरेंडिप से लिया था, जिसमें 3 राजकुमारों को यात्रा के दौरान विभिन्न अप्रत्याशित लेकिन अच्छे परिणाम मिलते हैं और वे हमेशा अपनी यात्रा में अनचाही और अच्छी घटनाओं से घिर जाते थे। तो अगली बार जब आप किसी अनजाने अच्छे परिणाम से मिले तो आप समझ सकते हैं कि यह सेरेंडिपिटी है। हमारा अगला शब्द है स्नोलिगोस्टर। इसका अर्थ होता है चालाक और स्वार्थी राजनीतिज्ञ। इस शब्द का इतिहास बहुत दिलचस्प है। पहले इसे 1846 में अमेरिकी राजनीतिज्ञों के बारे में इस्तेमाल किया गया था। स्नोली का अर्थ है धोखा और गोस्टर का मतलब है लालची या स्वार्थी व्यक्ति। इस तरह स्नोली गोस्टर शब्द का अर्थ हुआ एक चालाक, धोखेबाज या कपटी व्यक्ति जो अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसे खास तौर पर राजनीति में इस्तेमाल किया जाता है जब कोई व्यक्ति अपनी चालाकी से दूसरों को धोखा देता है या किसी चीज को अपनी स्वार्थी इच्छा के लिए इस्तेमाल करता है तो उसे स्नोली गोस्टर कहा जाता है। अगला शब्द है फ्लमॉक्स। इसका अर्थ होता है उलझन में डालना।
फ्लमोक्स एक दिलचस्प और मजेदार अंग्रेजी शब्द है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति बिल्कुल भ्रमित हो जाए, चकरा जाए या परेशान हो जाए। इस शब्द का मतलब होता है किसी को पूरी तरह से घेर लेना या किसी ऐसी स्थिति में डाल देना जिससे वह व्यक्ति पूरी तरह से उलझन में आ जाए और उसे समझ ना आए कि क्या करना चाहिए। फ्लमोक्स शब्द का इतिहास थोड़ा अस्पष्ट है, लेकिन माना जाता है कि यह शब्द 19वीं सदी के अंत में आया था। यह शब्द खासकर ब्रिटिश इंग्लिश में इस्तेमाल होने लगा था और कुछ लोग मानते हैं कि यह पुराने स्कॉटिश शब्द फ्लमोक से उत्पन्न हुआ है जिसका मतलब होता है गंदगी या उलझन। हालांकि इसका वास्तविक उत्पत्ति स्रोत स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह शब्द तब से ही इंग्लिश में व्यापक रूप से उपयोग में लाया जा रहा है। अगला शब्द है लोलीगैग। इसका अर्थ होता है समय बर्बाद करना। लोलीगैग एक दिलचस्प और मजेदार अंग्रेजी शब्द है जिसका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति को नाकामयाब या आलसी तरीके से समय गंवाने के लिए किया जाता है। यह शब्द 19वीं सदी के अंत में लोकप्रिय हुआ। लोली का मतलब होता है सुखद स्थिति और गेग का मतलब होता है मजाक करना, इसलिए इस शब्द का मतलब हुआ सुखद तरीके से समय बिताना, जो अब आलस्य और समय की बर्बादी के संदर्भ में इस्तेमाल होता है। कई इतिहासकारों का मानना है कि इस शब्द का प्रयोग पहले अमेरिकी सैनिकों द्वारा किया गया था जब वे युद्ध के दौरान आराम करते हुए अपने समय को नष्ट करते थे। लोलीगैग शब्द को पहले लोलीगैगिंग के रूप में उपयोग किया जाता था, जो धीमी गति से आराम से चलने या आलस्य से समय बिताने के संदर्भ में था। अगला शब्द है हलाबलू। इसका अर्थ होता है शोर शराबा। यह शब्द 18वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेजी भाषा में आया और इसे गैलिक और स्कॉटिश भाषाओं से लिया गया माना जाता है। हलाबलू शब्द का मतलब होता है बहुत अधिक शोरगुल, अफरा तफरी या हंगामा। जब कहीं बहुत शोर हो, लोग एक दूसरे से बहस कर रहे हो या कोई अव्यवस्था हो तो हम उस स्थिति को हलाबलू कह सकते हैं। हलाबलू शब्द में हला का मतलब शोर और बलू का मतलब हंसी या मजाक है, इसलिए यह शब्द तब इस्तेमाल होता है जब कहीं बहुत शोर हो और यह किसी हलचल या हंगामे का संकेत देता है। इसका एक अन्य दिलचस्प पहलू यह है कि हलाबलू को आमतौर पर नकारात्मक अर्थ में लिया जाता है क्योंकि यह शोर और अव्यवस्था को दर्शाता है। इसलिए जब किसी स्थान या स्थिति में ज्यादा हंगामा हो तो उसे हलाबलू कहा जाता है। अगला शब्द है शेडनफ्रॉयडा। इसका अर्थ होता है दूसरों के दुख में खुशी। यह एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है किसी दूसरे की दुख तकलीफ में आनंद लेना। यह भावना हमें तब महसूस होती है जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जिसे हम नापसंद करते हैं कठिनाई में है। यह शब्द दो जर्मन शब्दों से मिलकर बना है। शेडन का मतलब है नुकसान या दुख और फ्रॉयडा का मतलब है खुशी या आनंद, इसलिए शेडन फ्रॉयडा का शाब्दिक अर्थ है दूसरों के दुख में खुशी। यह एक नकारात्मक भावना है जिसे सामान्यतः लोग स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि यह किसी और की कठिनाइयों पर खुशी महसूस करना दिखाता है। हालांकि फिर भी यह स्वाभाविक रूप से कभी कभी महसूस होती है। यह एक प्रकार का मनोविज्ञान है जो हमें दूसरों की नाकामी में खुशी का अनुभव कराता है। अगला शब्द है एफेमरल। इसका अर्थ होता है अस्थायी या क्षणिक। जब कोई चीज या घटना इतनी जल्दी बीत जाती है कि उसकी स्थायिता या दीर्घकालिकता नहीं होती तो उसे एफेमरल कहा जाता है। इसे हिंदी में क्षणिक या अस्थायी के रूप में समझा जा सकता है। एफेमरल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द एफेमरस से हुई है जिसका अर्थ होता है दिन भर रहने वाला या जो एक दिन तक रहता है। इस शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब कुछ बहुत ही तात्कालिक, शीघ्र खत्म होने वाला या अस्थायी होता है। उदाहरण के लिए अगर आप एक खूबसूरत सूर्योदय देख रहे हैं जो कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता है तो वह एक एफेमरल घटना होती है। या फिर कोई खुशी जो थोड़ी देर के लिए होती है और फिर गायब हो जाती है वह भी एफेमरल होगी। ऐसे ही आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स बहुत जल्दी आते हैं और चले भी जाते हैं, इसीलिए इन्हें भी एफेमरल कहा जाता है। आजकल की दुनिया में जहाँ हर चीज तेजी से बदलती है, एफेमरल होने का अनुभव हर किसी को होता है। तो दोस्तों, आज हमने अंग्रेजी भाषा के कई अजीब शब्दों की कहानियां जानी। ये कहानियां दर्शाती है कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि यह संस्कृति, इतिहास और मानवीय कल्पना को भी प्रतिबिंबित करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।